इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं स्प्रिंग क्लाउड फंक्शंस। जी हाँ, स्प्रिंग क्लाउड फंक्शंस क्या होते हैं अगर आप इंटरमीडिएट लेवल पे हो या फिर बिगिनर लेवल पे हो, अगर आप जावा बैकएंड सीख रहे हो विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग बोट, तो हो सकता है आपको ना पता हो कि ये किस चिड़िया का नाम है। बट हाँ, इस वीडियो को अगर आप पूरा कंटिन्यू देखते हो तो आपको स्प्रिंग क्लाउड फंक्शंस के बारे में आपको समझा दूंगा कि ये क्या होते हैं और ये कहाँ कहाँ पर यूज़ हो सकते हैं। बहुत तगड़ी चीज़ है। इवन अगर आप सर्वरलेस के बारे में थोड़ा बहुत जानते हो, नहीं जानते हो, तो मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ सर्वरलेस क्या होता है। तो अगर आप स्प्रिंग बोट के एप्लीकेशंस को सर्वरलेस में डिप्लॉय करना चाहते हो तो स्प्रिंग क्लाउड फंक्शंस के बारे में आपको पता होना चाहिए। इस वीडियो के अंदर हम लोग सारी कंफ्यूजन को क्लियर करते हैं और स्प्रिंग क्लाउड फंक्शंस की बात करते हैं। चलो भाई वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई ये देखो क्या है, सबसे पहले अगर मैं स्प्रिंग क्लाउड फंक्शंस की बात ना करके अगर मैं आपको बताऊं कि आप जब भी कोई एप्लीकेशन बनाते हो, जब भी आप कोई एप्लीकेशन बनाते हो, ऐप कोई भी एप्लीकेशन जब आप बनाते हो तो आप क्या लिखते हो, आप एक बिजनेस लॉजिक लिखते हो। यस, यू राइट अ बिजनेस लॉजिक, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात है कि बहुत बार आप किस इन्वायरमेंट में लिख रहे हो बिजनेस लॉजिक, उस इन्वायरमेंट के लिए भी डिपेंडेंसी हो जाती है, कह सकते हो, या वो बिजनेस लॉजिक डिपेंड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कोई बिजनेस लॉजिक आप वेब एप्लीकेशन के लिए लिख रहे हो तो वो बिजनेस लॉजिक आप कहीं AWS सर्वरलेस पे नहीं चला सकते हो। तो वहाँ पे ये स्प्रिंग क्लाउड फंक्शंस हमारे काम आते हैं कि हम एक बिजनेस लॉजिक अपने एप्लीकेशन के अंदर लिखेंगे, बिजनेस लॉजिक। और स्प्रिंग क्लाउड फंक्शंस की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ कि इस बिजनेस लॉजिक को हम लोग डेवलपमेंट लाइफ साइकिल से इंडिपेंडेंट बना के डीकपल कर सकते हैं। बेसिकली इंडिपेंडेंट बना देंगे तो बिजनेस लाइफ साइकिल पे डिपेंडेंसी नहीं होगी हमारी। समझ गए? मतलब इसको हम वेब की तरह यूज़ कर सकते हैं, इसको हम एज अ स्ट्रीम एप्लीकेशन की तरह यूज़ कर सकते हैं, इस लॉजिक को एज अ सर्वरलेस पे डिप्लॉय कर सकते हैं एवरीवेयर। तो हम लोग ये एक्सप्लोर करते हैं स्प्रिंग क्लाउड फंक्शंस की हेल्प से। चलो भाई मैं आपको डॉक्यूमेंटेशन में चलता हूँ और थोड़ा आपको बताता हूँ। ओके, सो स्प्रिंग क्लाउड फंक्शंस को समझने के लिए हम आएंगे स्प्रिंग क्लाउड फंक्शंस टाइप करेंगे। एंड सबसे पहले अगर आप देखो यहाँ पे स्प्रिंग आयो वेबसाइट ओपन होगी जो कि डॉक्यूमेंटेशन है स्प्रिंग क्लाउड फंक्शन, इसको हम लोग ओपन कर लेंगे। एंड हियर वी गो, आप देखोगे दिस इज अ स्प्रिंग क्लाउड फंक्शंस ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन, जिससे आप थोड़ा सा और एक्सप्लोर कर सकते हो। और आपको हमेशा डॉक्यूमेंटेशन से एक्सप्लोर करना चाहिए। मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आप डॉक्यूमेंटेशन से पढ़ के चीज़ों को समझो एंड देन आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर इंप्लीमेंट करो। तो सबसे पहले इंटरेस्टिंग चीज़, ये जो प्रोजेक्ट है वो एक्चुअली हमारे स्प्रिंग क्लाउड का प्रोजेक्ट है। बेसिकली स्प्रिंग क्लाउड के अंदर जितने प्रोजेक्ट्स हैं वो हमारे माइक्रो सर्विसेज डिज़ाइन पैटर्न्स इंप्लीमेंट करने के लिए होते हैं। ओके, सो तो ये चीज़ हमें जानने को मिल गई कि भाई जितने भी स्प्रिंग क्लाउड के सब प्रोजेक्ट्स हैं, बेसिकली इसके फैमिली के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, सब प्रोजेक्ट्स बोलते हैं, वो हमारे माइक्रो सर्विसेज डिज़ाइन पैटर्न या अपने प्रोजेक्ट में माइक्रो सर्विसेज डिज़ाइन पैटर्न को इंप्लीमेंट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो स्प्रिंग क्लाउड फंक्शंस हमारे स्प्रिंग क्लाउड का ही एक सब प्रोजेक्ट है जो कि बढ़िया चीज़ है, ठीक है। नाउ अब इसके बारे में बात करें कि एक्चुअली स्प्रिंग क्लाउड फंक्शंस हमें क्या क्या फीचर प्रोवाइड करता है और हमें क्यों यूज़ करना चाहिए। सीधा सीधा पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं, उन पॉइंट्स को समझिए और समझ जाइए भाई, अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करिए। देखिए, स्प्रिंग क्लाउड फंक्शन इज अ प्रोजेक्ट विद द फॉलोइंग हाई लेवल गोल्स। ये किस लिए बनाया गया है, यहाँ पे पूरा 4 पॉइंट्स मेंशन है। सबसे पहला पॉइंट, प्रमोट्स द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बिजनेस लॉजिक बाय अ फंक्शन। तो बेसिकली अपने बिजनेस लॉजिक को बाय अ फंक्शन के थ्रू इंप्लीमेंट कर सकते हो। अपने बिजनेस लॉजिक को एक फंक्शन लिखोगे, वो एज अ बिजनेस लॉजिक काम करेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ जो मैंने आपको समझाया था कि ये क्या करेगा, ये डीकपल करेगा डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को ऑफ बिजनेस लॉजिक फ्रॉम एनी स्पेसिफिक रन टाइम। तो होता क्या है, जब भी आप कोई बिजनेस लॉजिक लिख रहे हो, चाहे जैसे फॉर एग्जांपल आप वेब के लिए कोई बिजनेस लॉजिक लिख रहे हो, तो वो बिजनेस लॉजिक टाई अप हो जाता है, कपल्ड हो जाता है उसी वेब इन्वायरमेंट के लिए। बट ये जो स्प्रिंग क्लाउड फंक्शंस हैं वो हमारी बहुत ज़्यादा सहायता करेंगे। ये क्या करेंगे, ये जो आप बिजनेस लॉजिक लिख रहे हो वो पर्टिकुलर स्पेसिफिक इन्वायरमेंट से डीकपल कर देंगे। मतलब आप जो बिजनेस लॉजिक लिख रहे हो दैट लॉजिक में रन या कैन रन ऑन सेम कोड, कैन रन ऑन सेम बिजनेस लॉजिक, कैन रन ऑन वेब एंड पॉइंट्स। आप उनको एज अ वेब एंड पॉइंट्स पे रन कर सकते हो, एज अ स्ट्रीम प्रोसेसर और अ टास्क। मतलब एक सिंगल कोड आपने लिखा है, उसको आप अलग अलग इन्वायरमेंट्स में यूज़ कर सकते हो। तो जो सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल होती है आपकी, डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, उससे हमने अपने बिजनेस लॉजिक को डीकपल कर दिया है। मतलब अब हम लोग एक ही लॉजिक को अलग अलग जगह पे यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो ये इंटरेस्टिंग पार्ट रहेगा। नेक्स्ट, सपोर्ट यूनिफॉर्म प्रोग्रामिंग मॉडल अक्रॉस द सर्वरलेस प्रोवाइडर। तो सबसे इंटरेस्टिंग ये है कि सर्वरलेस जितने भी प्रोवाइडर्स हैं ये सपोर्ट करेगा सर्वरलेस प्रोवाइडर्स को भी। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया, देखो इंपॉर्टेंट बात है, देखो सर्वरलेस प्रोवाइडर्स जैसे AWS वगैरह पे अगर आपको इंस्टॉल करना है, चलाना है, तो स्प्रिंग क्लाउड फंक्शंस में बनाए गए एप्लीकेशंस को आप डायरेक्टली रन कर सकते हो। जितने भी सर्वरलेस प्रोवाइडर्स है सबके साथ अडेप्टर्स को लगा के चलाओ भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नेक्स्ट, एज वेल एज एबिलिटी टू रन स्टैंड अलोन। तो आप स्टैंड अलोन भी रन कर सकते हो, ठीक है। इनके पास ये भी एबिलिटी है भाई, इंटरेस्टिंगली लोकली और इन अ पास। तो लोकली भी रन कर सकते हो, एज अ पास भी रन कर सकते हो। नेक्स्ट, इनेबल स्प्रिंग बूट फीचर्स। तो स्प्रिंग बूट फीचर्स भी इनके साथ इनेबल रहेंगे। तो सबसे इंटरेस्टिंग बात है, जितने फीचर्स आप स्प्रिंग बूट में यूज़ करते थे सब आप यहाँ पे यूज़ कर पाओगे। इंटरेस्टिंगली कौन कौन से फीचर्स, जैसे
ऑटो कॉन्फ़िगरेशंस, डिपेंडेंसी इंजेक्शन, मैट्रिसेस, एवरीथिंग, ठीक है, ऑन सर्वरलेस प्रोवाइडर, ठीक है, तो सब आप सब कर सकते हो भाई। फीचर्स उन्होंने दे रखे हैं, इसको भी आप पढ़ सकते हो। चॉइस ऑफ प्रोग्रामिंग स्टाइल, रिएक्टिव, इम्परेटिव, हाइब्रिड, पोजो फंक्शंस, ठीक है, ट्रांसपेरेंट टाइप कन्वर्जन फ्रॉम इनपुट एंड आउटपुट, फंक्शन कंपोजिशन विद विच इंक्लूड्स कंपोजिंग इम्पेरेटिव फंक्शंस विद रिएक्टिव, रेस्ट सपोर्ट मिलेगा सब बाय स्ट्रीमिंग डेटा भी आप कर सकते हो बाय अपाचे, काफका, रैबिट एमक्यू, एवरीथिंग, सबका सपोर्ट यहाँ पे मिल जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, स्प्रिंग क्लाउड फंक्शंस को यूज़ करेंगे फॉर सेंडिंग डेटा फ्रॉम वन माइक्रो सर्विस टू अनदर। अगर आप कमेंट सेक्शन में बताओगे भाई बहुत इंटरेस्टिंग, स्प्रिंग बूट के अंदर हम लोग स्प्रिंग क्लाउड फंक्शंस को यूज़ करके और हम लोग क्या करेंगे, अपाचे काफका या फिर रैबिट एमक्यू को यूज़ करेंगे टू कम्युनिकेट या टू स्टैब्लिश द कम्युनिकेशन बिटवीन टू माइक्रो सर्विसेज। अगर आप करोगे तो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ईजी भी है। नेक्स्ट आप देखो, डेप्लॉइंग फंक्शंस पैक्ड एज अ जार फाइल विद द आइसोलेटेड क्लास लोडर। तो आप जार फाइल में पैक करके आप डिप्लॉय कर सकते हो इन फंक्शंस को। नेक्स्ट बहुत सारी चीज़ें भाई, देखो पैकेजिंग फंक्शंस फॉर द डिप्लॉयमेंट स्पेसिफिक टू द टारगेट एनवायरनमेंट, देन अडेप्टर्स फॉर द AWS लैम्डास, माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर, अपाचे वेब विस्क, ठीक है, सपोर्ट फॉर द रिएक्टिव फंक्शन विद द मल्टीपल इनपुट्स एंड आउटपुट अलाउइंग मर्जिंग जॉइनिंग एवरीथिंग, ठीक है। सो आई थिंक अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये स्प्रिंग क्लाउड फंक्शंस किस चिड़िया का नाम है और क्यों यूज़ कर रहा है हमें। नेक्स्ट आप इसे यूज़ कैसे करेंगे, तो थोड़ा सा ज़्यादा जानने के लिए अगर आप नीचे आओ तो इन्होंने लिख रखा है, देखो गिटहब पे एक प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट को भी आप समझ सकते हो, पढ़ सकते हो भाई, ऑब्वियस सी बात है। नेक्स्ट अगर आप नीचे आओ तो आप देखो यहाँ पे आर्टिफैक्ट एंड सैम्पल्स इन्होंने दे रखे कुछ। नेक्स्ट टॉक टू ओके सैम्पल प्रोजेक्ट्स कम्युनिटी कंट्रीब्यूशन, तो सैम्पल प्रोजेक्ट्स को दिए हैं, ये भी देख सकते हो। और थोड़ा बहुत देखना चाहो तो आप यहाँ पे कुछ ब्लॉक्स भी पढ़ सकते हो, ब्लॉग्स इन्होंने लिख रखे हैं, जैसे क्लाउड इवेंट एंड स्प्रिंग पार्ट 2 दे रखा है, ये सब पढ़ सकते हो, ठीक है। हम क्या करेंगे, विल यूज़, हम लर्न पे चलेंगे एंड यहाँ पे करंट वर्जन 4.1.3 है। नेक्स्ट रेफरेंस डॉक्यूमेंटेशन पे जाएंगे एंड यहाँ पे आप जाओगे तो यहाँ पे सब चीज़ दे रखा है। प्रोग्रामिंग मॉडल पे क्लिक करोगे तो यस, इन्होंने सब चीज़ दे रखा है। फंक्शन कैटलॉग एंड फ्लेक्सिबल फंक्शन सिग्नेचर, बाकी जो सपोर्ट है, सप्लायर, फंक्शन, कंज्यूमर, इन सब चीज़ इंटरफेस के बारे में आपको पता होना चाहिए क्योंकि इनका यूज़ होगा, ठीक है। कैसे करना है ये सब चीज़ यहाँ पे दिया है। सो मैं क्या करूँगा, मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ, यहाँ पे ज़्यादा नहीं घुसेड़ूंगा आपको, ठीक है। हम लोग चलते हैं, लेट्स गो स्प्रिंग इनिशियलाइजर एंड स्प्रिंग इनिशियलाइजर पे चलेंगे एंड फटाफट हम क्या करते हैं, एक प्रोजेक्ट बनाते हैं जिससे मैं आपको करके दिखा सकूँ। तो मैं यूज़ करूँगा जावा मेवन एंड यहाँ पे हम यूज़ करेंगे com.example.functions, ठीक है। एंड यहाँ पे क्लाउड फंक्शंस YT डाल देंगे या क्लाउड फंक्शंस एग्जाम्पल एंड नेम भी ये डाल दो एंड दिस इज लर्निंग लर्निंग स्प्रिंग क्लाउड फंक्शंस, ठीक है। बाकी पैकेज का नाम थोड़ा सा जो ग्रुप ID वही मैं पैकेज का नाम यूज़ करूँगा। नेक्स्ट जावा 21 में यूज़ करूँगा, ठीक है। नेक्स्ट अब आ जाओ ऊपर, यहाँ पे डिपेंडेंसीज में मैं यूज़ करूँगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे हम लोग यूज़ करने हैं क्लाउड फंक्शंस, तो मैं यहाँ यूज़ करूँगा और डालूंगा क्लाउड फंक्शन। ये देखिए हमारे पास एक डिपेंडेंसी है, प्रमोट्स द इंप्लीमेंटेशन ऑफ बिजनेस लॉजिक वाया फंक्शन स्प्रिंग क्लाउड, ये वाली डिपेंडेंसी मैं क्लिक करूँगा एंड अगर आप देखो तो एक्सप्लोर पे चलते हैं, यहाँ पे डिपेंडेंसी कौन कौन सी मिली है, लेट्स सी। सो आप देखो सबसे पहले इंटरेस्टिंग चीज़ देखो तो यहाँ पे हमारे पास स्प्रिंग बूट स्टार्टर मिल गया, ठीक है। स्प्रिंग बूट या स्प्रिंग क्लाउड फंक्शन कॉन्टेक्स्ट मिल चुका है, ठीक है। ये कॉन्टेक्स्ट है, वेब की नहीं, तो वेब के भी हम लोग डालेंगे, कोई टेंशन ना लो। बाकी टेस्ट हमें मिल चुका है एंड एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये देखो कि ये जो डिपेंडेंसी है ये हमारे स्प्रिंग क्लाउड की है, क्लाउड का पार्ट है, क्लाउड प्रोजेक्ट का पार्ट है, तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे डिपेंडेंसी मैनेजमेंट में स्प्रिंग क्लाउड डिपेंडेंसीज लगी हुई है, स्प्रिंग क्लाउड लगा हुआ है। इसका मतलब ये जो है वो स्प्रिंग क्लाउड से ही आ रहा है। इसको आप बंद कर लो, ठीक है, क्लोज कर दें एंड हम क्या करेंगे, बस अगर आपको और कुछ चाहिए तो आप कर सकते हो, जैसे मॉडल मैपर, डेटाबेस, एवरीथिंग जो भी चाहिए वो कर सकते हो, बट हम टाइम वेस्ट आपका नहीं करेंगे, ठीक है। जनरेट पे क्लिक करेंगे, यस नाउ वी हैव अ जिप फाइल, तो हमें जिप फाइल मिल चुकी है। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपल इस पर एक्सट्रैक्ट कर लो, यस एंड एक्सट्रैक्ट करेंगे, इसको डेस्कटॉप पे घसीट देंगे क्योंकि ये सब हमें नहीं चाहिए, यस ठीक है। एंड बंद कर दो, ये रहा हमारा डेस्कटॉप पे कहानी एंड हम ओपन करेंगे यहाँ पे इंटेलिजे आइडिया। सो लेट मी ओपन इंटेलिजे आइडिया, यस एंड ओपन पे जाएंगे। एक काम करते हैं, इसको डेस्कटॉप पे नहीं करते हैं, इसको कॉपी करो अपने वर्क स्पेस में ले चलेंगे। अब वर्क स्पेस कहाँ है और डेस्कटॉप YT एलियासिस, ठीक है, YT प्रोजेक्ट्स में डाल दो यहाँ पे, यस ओके पेस्ट हो गया, यस यस हमारे पास आ चुका है यहाँ पे क्लाउड फंक्शन एग्जाम्पल। नाउ अब हम ओपन पे क्लिक करेंगे एंड हम अगेन
डेस्कटॉप पे चलेंगे जहाँ हमारा वर्क स्पेस है, आप देख लो अपने हिसाब से वाईटी प्रोजेक्ट्स में स्प्रिंग क्लाउड एग्जाम्पल, स्प्रिंग क्लाउड फंक्शन एग्जाम्पल, एंड हियर वी गो, ओपन पे क्लिक करेंगे एंड ट्रस्ट प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंंगे एंड हियर वी गो, यस। तो हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पे ओपन हो चुका है। बाकी अगर आप देखोगे यहाँ पे तो बिल्डिंग सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगी, तब आप इसको छेड़िएगा। सबसे पहले हम चलेंगे यहाँ पे pom.xml, ठीक है, एंड pom.xml को ओपन करेंगे। ये हमारा इंटेलिजेंट आइडिया कम्युनिटी वर्जन, फटाफट मैं कर रहा हूँ क्योंकि ये सब चीज़ आपको समझ में आती होगी। नाउ अगर मैं यहाँ पे डिपेंडेंसीज आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे देखो हमें क्या करना है, फॉर दिस इंस्टेंस इस समय के लिए हम क्या करेंगे, अपने जो फंक्शंस होंगे उनको एज अ वेब इन्वायरमेंट में चलाएंगे। किसके? वेब इन्वायरमेंट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्प्रिंग क्लाउड फंक्शंस जो है ना, इसको हम स्प्रिंग क्लाउड फंक्शंस, एंड हमारे पास एक डिपेंडेंसी होगी, यस, स्प्रिंग क्लाउड फंक्शंस वेब, यस। हम क्या करेंगे, स्प्रिंग क्लाउड स्टार्टर फंक्शन वेब यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें अपने फंक्शंस को एज अ वेब इन्वायरमेंट में रन करना है, इसलिए हमने यहाँ पे यूज़ किया। डिपेंडिंग अपॉन आप किस इन्वायरमेंट में चला रहे हो, आपकी डिपेंडेंसी यहाँ पे चेंज होगी, इसे याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट अपने मेवन को रीलोड कर लेंगे, एंड ये जब आपने डिपेंडेंसी लगाई तो आप देखोगे यहाँ पे यू विल गेट ऑल द, यस, देखो हमारे पास स्प्रिंग क्लाउड फंक्शन वेब मिल गया, साथ ही साथ में स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब भी मिल गया। तो वेब का भी जितनी डिपेंडेंसी वेब की मिल जाएगी, साथ ही साथ में स्प्रिंग क्लाउड फंक्शन वेब भी मिल जाएगी। अगर आप स्प्रिंग क्लाउड फंक्शन वेब को चेक करोगे तो आई थिंक इसके पास भी स्प्रिंग क्लाउड फंक्शन वेब वाली सारी फीचर्स मिल जाएंगे, ठीक है। सो यस, इसीलिए हमने यहाँ पे स्प्रिंग क्लाउड स्टार्टर फंक्शन वेब यूज़ किया। नाउ इंटरेस्टिंग, अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं, दैट मीन्स अब हम अगर अपने प्रोजेक्ट को रन करेंगे तो ये हमारा जो प्रोजेक्ट होगा वो एज अ वेब इन्वायरमेंट में काम करेगा। सो लेट मी रन, मैं रन करता हूँ, हियर वी गो, यस। अब देखो यस, हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। कहाँ पे गया भाई, यस, स्प्रिंग या टॉमकैट स्टार्टेड ऑन द पोर्ट नंबर 8080। बाकी सब चीज़ सेम है, अगर आप देखो, अगर आप रिसोर्सेज में जाओ, इफ़ यू वांट टू चेंज द पोर्ट नंबर तो आप यहाँ पे server.port आप चेंज कर सकते हो और 8081 कर सकते हो, डिपेंडिंग आप क्या रखना चाह रहे हो भाई। अगर मैंने रीरन कर दिया तो आप देखोगे आपका पोर्ट नंबर बदल के 8081 पे हो जाएगा, यस। सो आई थिंक आप समझ गए क्या करना है सब चीज़। नाउ अब करना क्या भाई, करना बहुत सारी इन्फॉर्मेशन चीज़ें, हमें वेब पॉइंट्स बनाने, तो मैं 2-3 वेब पॉइंट्स बनाता हूँ, आप समझिएगा, ठीक है। हम आते हैं यहाँ पे एक पैकेज बना लेते हैं, लेट मी क्रिएट वन पैकेज वेब डॉट फंक्शंस, ठीक है, यस। एंड इस वेब डॉट फंक्शंस में हम लोग एक क्लास बनाएंगे, दैट इज एक्चुअली अ वेब कंट्रोलर या वेब फंक्शंस, यस। मैंने एक वेब फंक्शन बनाया और मैं क्या करता हूँ, इसको बना देता हूँ एज अ कंपोनेंट, सो दैट इसके अंदर जितने भी हम लोग फंक्शंस बनाए, कंपोनेंट बनाए, उसको कॉन्फ़िगरेशंस बना दो, कॉन्फ़िगरेशंस, तो जिसके अंदर हम बीन्स को क्रिएट कर सकें, ओके। सो हम बीन्स को इसके अंदर क्रिएट कर सकते हैं, दैट्स व्हाट वी आर एक्चुअली प्लानिंग कि हम इसके अंदर बीन्स बनाएंगे। अब बीन्स बनाएंगे तो कुछ चीज़ें ध्यान रखेंगे, समझिए क्या क्या चीज़ें ध्यान रखेंगे, लेट मी शो यू, ठीक है। हम लोग क्या ध्यान रखेंगे, बीन जो बनाएंगे गाइस, बीन का रिटर्न टाइप एंड इम्पॉर्टेंट है कि एक्चुअली आप क्या इनपुट ले रहे हो, क्या आउटपुट दे रहे हो। तो रिटर्न टाइप के लिए मैं 3 चीज़ यूज़ करूँगा। द फर्स्ट वन इज़ अ सप्लायर इंटरफेस, एंड सेकेंड वन इज़ अ कंज्यूमर इंटरफेस, एंड थर्ड वन इज़ अ फंक्शन इंटरफेस। अब तीनों आप समझ लिए, तीनों आई थिंक आप समझते होगे, अगर आप जावा 8 को समझ रहे हो तो तीनों समझते होगे, सप्लायर, कंज्यूमर एंड फंक्शन will take actually 2 parameters या 2 types. The first one is a input and second is a return type. तो इसको हमें एक इनपुट देना और एक रिटर्न वैल्यू होगी। तो कहने का मतलब आप ये समझिए कि फंक्शन आप तब यूज़ करोगे जब आपको एक इनपुट लेना है और एक आउटपुट देना है, समझ गए मेरी बात। कंज्यूमर विल कंज्यूम, दैट मीन्स इट विल टेक ओनली इनपुट टाइप, ये इनपुट ले सकता है बस। सप्लायर विल ओनली सप्लाई, मतलब इसके पास एक रिटर्न होगा बस, जब इसको यूज़ करेंगे दैट मीन्स रिटर्न। तो ये चीज़ आप समझिए कि सप्लायर आपको कब यूज़ करना है, सप्लायर आपको यूज़ करना है वन वी हैव टू रिटर्न वैल्यू, हमें रिटर्न करना है वैल्यू, तब सप्लायर यूज़ करना है। कंज्यूमर जब हमें इनपुट चाहिए तब हमें कंज्यूमर यूज़ करना है, एंड हमें जब इनपुट एज वेल एज आउटपुट दोनों चाहिए तब हमें ये यूज़ करना है आउटपुट। इन फंक्शंस को मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, कहाँ पे देखिए, इन फंक्शंस को यहाँ पे देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल आप सर्च करिए, 2 बार शिफ्ट दबाइए और यहाँ पे सर्च करिए फंक्शन सर्च करिए। सो क्लासेस में जाइए एंड हाँ 8 फंक्शन कहाँ गया भाई, फंक्शन देखिए, यस ये देखिए ये फंक्शन है। तो फंक्शन विल हैव 2 टाइप्स, ये है इनपुट और ये है रिटर्न। तो आप देखो इसका जो अप्लाई होगा वो एक इनपुट ले रहा होगा टी टाइप का और रिटर्न कर रहा होगा आर टाइप का। तो ये है इनपुट टाइप और ये है रिटर्न टाइप। सेम आप चेक कर सकते हो क्या, सेम डबल शिफ्ट मारो एंड यहाँ पे सप्लायर चेक कर सकते हो, क्लास में जाओ, यस सप्लायर विल सप्लाई द वैल्यू, तो वे सिर्फ रिटर्न करेगा, इट डज नॉट टेक एनी वैल्यू। नेक्स्ट अगर आप चेक करना चाहो तो आप सप्लायर फंक्शन एड किया था, कंज्यूमर
कंज्यूमर भी चेक कर सकते हो, कंज्यूमर, यस। अब देखो कंज्यूमर विल कंज्यूम, तो ये जो टी है वो हमारा इनपुट टाइप है। सो समझ गए मेरी बात। तो अब हम 3 इनपुट फंक्शंस बना के आपको दिखाते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक फंक्शन बनाएंगे सबसे पहले टेस्ट के लिए, तो ये फंक्शन सिर्फ रिटर्न करेगा वैल्यू को, रिटर्न वैल्यू कैसे हम कहेंगे पब्लिक रिटर्न मीन्स कि इट विल सप्लाई, तो हम बनाएंगे सप्लायर एंड ये सप्लाई करेगा स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू को, स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू को। एंड सपोज से हेलो, ठीक है, एंड रिटर्न करेंगे सप्लायर। तो हम सप्लायर की इंप्लीमेंटेशन डायरेक्टली लैम्डा की हेल्प से दे सकते हैं, तो वी विल यूज अ लैम्डा हियर एंड लैम्डा विल रिटर्न अ स्ट्रिंग, दिस इज या हेलो हाउ आर यू, इंटरेस्टिंग। तो ये हमारा सप्लायर की इंप्लीमेंटेशन है। अब यहाँ तो कोई भी कोड लिख सकते हैं एंड फाइनली हम इसको बना देंगे एज अ बीन, तो हम इसको एज अ बीन बना देंगे, इंटरेस्टिंग। अब आपको मैं जादू दिखाता हूँ। अब मैं रन करूँगा अपने एप्लीकेशन को, रन करूँगा और इसका नाम याद रखिएगा से हेलो, ठीक है। से हेलो बस नाम ये याद रखिएगा। और अब हम चलेंगे ब्राउज़र पे और यहाँ पे देखना मैं यूज़ करूँगा लोकल होस्ट http://localhost:8081/ और अपने फंक्शन का नाम लिखूँगा से हेलो, यस। दिस इज एक्चुअली अ पावर ऑफ स्प्रिंग क्लाउड फंक्शंस। तो स्प्रिंग क्लाउड फंक्शंस के अंदर जो हमने बिजनेस लॉजिक लिखा वो एक्सपोज हो गए एज द एंड पॉइंट, समझ गए मेरी बात। तो ये होता है हमारा, कह सकते हो कि लॉजिक या मैजिक बिहाइंड स्प्रिंग क्लाउड फंक्शंस। अब थोड़ा सा अगर हम और बात करूँ तो आप देखो यहाँ पे स्टैंड, देखो एक चीज़ और है यहाँ पे कुछ, देखो फिल्टरिंग और भी चीज़ें इन्होंने दे रखा है, सप्लायर वगैरह दे रखा है, एवरीथिंग, फंक्शन कंपोजिशंस वगैरह दे रखा है, कुछ प्रॉपर्टीज़ भी इन्होंने दे रखी होगी जिसका हम लोग यूज़ कर सकते हैं एज रिक्वायरमेंट। आप डॉक्यूमेंटेशन पढ़िए और चीज़ों को समझिए और अप्लाई करिए, ठीक है। बट मैं आपको दिखाता हूँ इंटरेस्टिंग स्टैंड अलोन वेब एप्लीकेशंस में, और यहाँ पे पूरा इन्होंने गाइड दे रखा है, मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो, ठीक है। थोड़ा सा जूम आउट ही कर दूँ, यस, ये देखो पूरा गाइड दे रखा है कि अगर आप सप्लायर लिखते हो, सप्लायर की इंप्लीमेंटेशन देते हो, मतलब बेसिकली ऐसा फंक्शन जो सप्लायर को रिटर्न कर रहा हो, तो वो गेट मेथड होगा, HTTP गेट सपोर्ट कर रहा होगा और रिक्वेस्ट में कुछ ले नहीं रहा होगा, बट इट विल रिटर्न द आइटम फ्रॉम द सप्लायर। लेकिन अगर आप पोस्ट करते हो या अगर आप कंज्यूमर की इंप्लीमेंटेशन देते हो, तो कंज्यूमर आपको, आपका जो एंड पॉइंट बनेगा दैट विल सपोर्ट अ पोस्ट HTTP मेथड, और आपको जेसन या फिर टेक्स्ट भेजना पड़ेगा। और अगर आप पुट कंज्यूमर अगर इंप्लीमेंटेशन दोगे तो आप पुट भी भेज सकते हो, वो भी जेसन और टेक्स्ट को भेज रहा होगा। बाकी अगर आप कंज्यूमर देते हो तो डिलीट, फंक्शंस देते हो तो पोस्ट, ठीक है, फंक्शन देते हो तो पुट एंड गेट। इस हिसाब से आप यहाँ से डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो मैं बताता हूँ जी, करके दिखाता हूँ आपको। सो लेट्स गो टू, हम यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ इनपुट भी लेते हैं। इनपुट के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक बना लेता है, एक फंक्शंस बनाते हैं पेलोड, एक पेलोड पैकेज बनाते हैं और नाम देते हैं इनपुट या रिक्वेस्ट डेटा, ठीक है, नॉट रिक्वेस्ट डेटा। तो हम रिफैक्टर करते हैं और यहाँ पर रिक्वेस्ट डेटा पे जाते हैं, ठीक है। और इसके अंदर कुछ इनपुट्स ले लेते हैं। रिक्वेस्ट डेटा में लेते हैं आईडी या नेम ले लो, प्राइवेट स्ट्रिंग नेम एंड प्राइवेट स्ट्रिंग कॉन्टैक्ट लेते और गेटा स्टेटस बना लेते हैं फटाफट। कंस्ट्रक्टर बना लो, एक काम करूँ, ऑल वाला कंस्ट्रक्टर बना लो एंड देन नर वाला कंस्ट्रक्टर बना लो एंड देन यस। अब इसको हम लोग यूज़ करेंगे एज अ यहाँ पे इनपुट। तो हम बनाएंगे एक फंक्शन जो कि इनपुट ले रहा होगा, रिटर्न कुछ भी नहीं कर रहा होगा। तो लेट्स डू दैट। हम लोग इनपुट के लिए एक्चुअली यूज़ करेंगे कंज्यूमर और ये ले रहा होगा रिक्वेस्ट डेटा टाइप का, रिक्वेस्ट डेटा एंड यस इनपुट डेटा एंड देन रिटर्न कर रहे होंगे। यहाँ पे हमें मिल रहा होगा एक्चुअली इनपुट डेटा एंड हियर वी गो, यस। तो यहाँ पे हम लोग अपनी प्रोसेसिंग कर सकते हैं, इस डेटा की प्रोसेसिंग कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ किसको, इनपुट डेटा डॉट गेट नेम एंड ऐसा आउट कर देते हैं इनपुट डेटा डॉट गेट कॉन्टैक्ट, तो समझ जाएंगे। एंड इसको बना देते हैं एज अ बीन। तो ये बिजनेस लॉजिक एक्सप्लोर हो जाएंगे या एक्सपोज हो जाएंगे एज अ वेब पॉइंट्स। नेक्स्ट एक और बनाते हैं, लेट मी क्रिएट वन मोर जो कि इनपुट भी ले रहा होगा। एक काम करते हैं, रिक्वेस्ट डेटा ही ले लेते हैं इनपुट में एंड आउटपुट में मैं एक सिंपल से स्ट्रिंग दूंगा मैसेज एंड ये होगा अपडेट डेटा या कुछ सबमिट डेटा एंड रिटर्न में है फंक्शन की इंप्लीमेंटेशन देनी है। तो इनपुट में हमें मिल रहा होगा
इनपुट डेटा, साथ ही साथ में हमें रिटर्न भी करना है, तो हम रिटर्न कर देंगे यहाँ पे डेटा सबमिटेड, ठीक है। और साथ ही साथ में इनपुट डेटा डॉट गेट नेम को भी अपेंड कर देंगे, यस, ठीक है। बाकी यहाँ पे लॉजिक प्रोसेस करना होगा तो लॉजिक प्रोसेस कर लेंगे डिपेंड, एंड देन हम डालेंगे एज अ बीन, परफेक्ट। अब हम रन कर सकते हैं। हमारे पास तीनों एंड पॉइंट्स अवेलेबल होंगे, यस, तीनों एंड पॉइंट्स अवेलेबल होंगे। बाकी अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो, यहाँ पे कुछ और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। यस, आप डेफिनेशन में डिफाइन कर सकते हो दोनों को मिला करके, मतलब आपने दो पीस बनाई, दोनों को मिला के बना सकते हो, एक का रिटर्न टाइप दूसरे का इनपुट बन जाएगा। तो यहाँ पे फंक्शन मैपिंग रूल्स भी देख सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, बहुत सारी फिल्टरिंग रूल्स हैं। इवन आप यहाँ पे स्प्रिंग क्लाउड फंक्शन वेब पाथ भी चेंज कर सकते हो, डिपेंड, ठीक है, क्या करना है। वेब पाथ भी चेंज कर लोगे तो वेब पाथ भी चेंज हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट वेब पाथ स्लैश होता है, ठीक है। सो मैं ओपन करता हूँ अपना पोस्टमैन और हम लोग तीनों चेकआउट करते हैं। तो ये हम कर देते हैं बंद, इसको सेव मत करो, इसको भी सेव मत करो, यस, ठीक है। एंड थोड़ी देर के लिए इसको हम लोग बंद कर लेते हैं, यस। और हम ओपन करते हैं लोकल होस्ट :8081, पहले से हेलो ट्राई करना है, यस, आप देखोगे हेलो यू आर हाउ आर यू। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे ट्राई करेंगे, फंक्शन का नाम चेक करो, फंक्शन का नाम जो है हमारा, ठीक है, फंक्शन का नाम क्या है भाई, देखो, यस, फंक्शन का नाम है दूसरे का इनपुट डेटा। सो वी हैव टू पास द डेटा, यहाँ पे वी हैव टू पास द डेटा। तो इसको हमको करेंगे पोस्ट, क्योंकि ये एक कंज्यूमर था तो कंज्यूम करेगा, बस तो डेटा भेजना पड़ेगा, तो हम पोस्ट रिक्वेस्ट करेंगे, देन बॉडी पे जाएंगे एंड यहाँ पे हम लोग जेसन भेजने वाले हैं बेसिकली। तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे रॉ एंड जेसन ऑलरेडी हमारे पास। नेम और कॉन्टैक्ट हमें भेजना है, तो जस्ट हम यहाँ पे फटाफट लिखेंगे नेम में हम यहाँ पे दुर्गेश, कॉन्टैक्ट में एक नंबर डाल देते हैं बस, ठीक है, परफेक्ट, सेंड करेंगे। यू विल सी कुछ इंटरनल सर्वर है, ओके। सो यहाँ पे हमारे पास इनपुट डेटा नाम है हमारे बाइंड का, एक बार देख लेते हैं। इनपुट डेटा ही हमारे, ठीक है, इनपुट डेटा ही है हमारे पास, तो लेट्स सी, हमारे पास इनपुट डेटा ही है, इनपुट डेटा एंड नेम कंटेंट नहीं, हमारे पास कॉन्टैक्ट एंड सेंड करेंगे, विल सी, यस, एक्सेप्टेड। और अगर आप यहाँ पे आओगे अपने ब्राउज़र में, यहाँ पे चेक करोगे तो आपके पास यस दुर्गेश एंड 2525, एक बार और चेक कर लो यार। सो लेट्स मी चेक आउट, इसको हम लोग इस तरह डालते हैं, इस तरफ, एंड यहाँ पे फिर से करो, यस दुर्गेश एंड 252। नेक्स्ट अगर मैं आपको दिखाऊँ तो अगर हम चेंज करें, यहाँ पे क्या था भाई, एक फंक्शन हुआ था हमारे पास, वैसे ही हमारे पास एक फंक्शन था सबमिट डेटा, तो हम सबमिट डेटा पे भी कर सकते हैं, ठीक है। सबमिट डेटा अगर मैं पोस्ट करता हूँ तो आप देखोगे यस सबमिट डेटा सबमिटेड दुर्गेश। तो ये तीनों फंक्शन चल रहे हैं जो कि, या तीनों वेब एंड पॉइंट्स चल रहे हैं जो कि हमने बनाए स्प्रिंग क्लाउड फंक्शंस की हेल्प से। नाउ अब बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया, तो आप यहाँ पे स्प्रिंग क्लाउड पाथ या स्प्रिंग क्लाउड फंक्शन वेब पाथ चेंज कर सकते हो, बाय डिफॉल्ट स्लैश होता है। तो अगर आप इसको करते हो तो आप पाथ डिफाइन करो, देन अपने फंक्शन का नाम यहाँ पे डाल सकते हो, डिपेंड आपको क्या करना है, थोड़ा सा आप इसको एक्सप्लोर करिएगा। एंड ये नई चीज़ थी, एंड नई चीज़ पढ़ाने में यार एक अलग ही मज़ा होता है। नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर हम क्या करते हैं, स्प्रिंग क्लाउड फंक्शंस को डिप्लॉय करते हैं क्लाउड पे, AWS लैम्डा पे, सर्वरलेस एनवायरनमेंट में, साथ ही साथ में हम लोग अपाचे, काफका और RabbitMQ भी सीखते हैं स्प्रिंग क्लाउड फंक्शंस की हेल्प से। एंड देखते हैं भाई कौन कौन से इधर हमारे पास प्रोजेक्ट्स हैं जो काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं, कितने आसानी से चीज़ों को किया जा सकता है, नई नई टेक्नोलॉजीज। ओके, चलो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर, तब तक के लिए ध्यान रखिए, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। और हाँ यार, चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो करो यार, क्या कर रहे हो यार इतनी अमेजिंग वीडियोज़ के लिए। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।